ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वेयर एंड व्हेन पार्ट 1। यानी कि आज हम वेयर की बात करेंगे, जबकि ये वेयर एंड व्हेन एक कंबाइंड टॉपिक है। इसके अंदर हम वेयर का भी जिक्र करेंगे और व्हेन का भी, लेकिन आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। इसके बाद फिर हम किसी दिन पार्ट 2 पर बातचीत करेंगे, राइट। तो आज जो हमारा मेन पार्ट है दैट इज वेयर। अब वेयर कहाँ यूज होता है, आप सब जानते हैं हिंदी में हम वेयर को बोलते हैं कहाँ। कहाँ पर यूज होता है? टू नो अबाउट अ प्लेस। आपने जब किसी प्लेस की, किसी जगह की जानकारी लेनी है तो आपको क्या यूज करना होता है? वेयर। जैसे एक जनरल क्वेश्चन है, हम किसी से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से, ब्रदर से, सिस्टर से, फादर से भी, आप कहाँ हैं? तो जगह के बारे में जानकारी चाहिए तो हम क्या लगा रहे हैं? वेयर। वेयर आर यू? क्या बोलेंगे? वेयर आर यू, यानी कि आप कहाँ पर हैं। अब आपने मुझसे पूछा जी आप कहाँ हैं, तो मैंने बोला जी मैं अपने घर पर हूँ। तो मैं अपने घर पर हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा? आई एम एट माई होम। क्या बोलूँगा? आई एम एट माई होम या आई एम एट माई प्लेस। इसी तरह से मैं किसी भी जगह पर हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, आई एम एट माई ऑफिस। मैं अपनी शॉप पर हूँ, आई एम एट माई शॉप। यानी कि एट जो है अपने छोटे प्लेस के लिए, जब आपने छोटी जगह की जानकारी देनी है तो आपने वहाँ पर एट यूज़ करना है, राइट। इसी तरह से आपने, ये तो हो गई प्रेजेंट की बात कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, वेयर आर यू। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे कि आप कहाँ पर थे, तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने वेयर आर लगाया है और नीचे वाले क्वेश्चन में क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं भी, आप कहाँ पर थे, तो वेयर वर यू। आप कहाँ पर हैं तो हमने यूज किया वेयर आर यू, और आप कहाँ पर थे, वेयर वर यू कितने बजे, एट 4 PM। आप शाम को 4 बजे कहाँ थे। PM कहाँ पर यूज होता है? दोपहर के समय के लिए। 12 बजे के बाद वाला जो समय होता है वो सारा PM होता है। सो मैंने बोला जी मैं अपने फ्रेंड के घर पर था, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वॉज एट माई फ्रेंड्स प्लेस। आई वॉज, मैं था, एट माई फ्रेंड्स प्लेस, अपने दोस्त के घर पर, राइट। अगेन हमने जगह की जानकारी चाहिए कि वेयर डिड यू गो येस्टरडे। अब येस्टरडे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बीते हुए कल को, पास्ट को, राइट। और गो जो है एक्शन है, गो जो है एक्शन है। अब पास्ट की बात हो रही है और एक्शन की बात हो रही है, तो पास्ट में जब किसी एक्शन की का क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो डिड जरूर आएगा, राइट। सो आप कहाँ पर गए थे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब नहीं मिलेगा इस सेंटेंस में, इसलिए हमने पास्ट की बात वॉज वर्ब से की। यहाँ पर जो है हमें पास्ट की बात मिली और एक्शन मिला। अब पास्ट के अंदर अगर हम एक्शन का क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें डिड जरूर लगाना पड़ेगा, राइट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो है कोई भी एक्शन नहीं था, वेयर वर यू था, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में भी पास्ट की बात है। येस्टरडे जो है पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन गो जो है एक्शन है, तो इसलिए हमने पास्ट की बात को डिड से पूछा। तो मैंने बोला जी मैं दिल्ली गया था, तो आई वेंट दिल्ली। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वेंट टू दिल्ली, लेकिन सेकंड फॉर्म के साथ, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी टू नहीं लगाते, इसलिए हमने क्या लगाया? आई वेंट दिल्ली, राइट। इसी तरह से मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया जगह के बारे में ही कि यहाँ पर तो मैंने बोल दिया मैं दिल्ली गया था, तो उसने क्या पूछा? अगेन पूछा वेयर डिड यू गो, आप कहाँ पर गए थे। इन दिल्ली, दिल्ली में, यानी कि आप दिल्ली में तो गए थे, लेकिन दिल्ली में कहाँ पर गए थे? वेयर डिड यू गो इन दिल्ली। अब मैंने बोल दिया जी मैं रोहिणी में गया था, तो आई वेंट रोहिणी, दिल्ली में, इन दिल्ली, राइट। या आई वेंट जो है किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, आई वेंट उत्तम नगर, आई वेंट लाजपत नगर इन दिल्ली, राइट।
इसी तरह से हमने पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब काम चल रहा है तो इज एम आर और आई एन जी आएगा, इज एम आर और आई एन जी आएगा। और क्योंकि हमें जगह की जानकारी चाहिए तो वेयर भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पूछना है जी क्या आप जा रहे हैं तो आर यू गोइंग, और आप कहाँ जा रहे हैं तो वेयर आर यू गोइंग। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। ऑफिस जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू कॉलेज, राइट। ये तो हो गया कि आप कहाँ पर जा रहे हैं तो वेयर आर यू गोइंग। और आप कहाँ से आ रहे हैं तो गोइंग की जगह हमने क्या लगा दिया, कमिंग। और कहाँ से आ रहे हैं इसलिए कमिंग के साथ क्या लगा दिया, फ्रॉम। तो जब भी आपने किसी से पूछना हो जी आप कहाँ से आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बनेगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब मैंने बोला जी मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, राइट। मैं मंदिर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम टेम्पल। मैं अपने दोस्त के घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स प्लेस, राइट। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पर रहते हैं। और एक न्यू वे जो है इसी क्वेश्चन को पूछने का क्या है, वेयर आर यू रिजाइडिंग, आप कहाँ पर रह रहे हैं। बात दोनों का ही सेम है, सेंस दोनों की सेम है। वेयर डू यू लिव भी वही पूछ रहा है, वेयर आर यू रिजाइडिंग भी वही पूछ रहा है। और आपके आंसर देने के तरीके भी दो हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने आई एम रिजाइडिंग इन जम्मू, यानी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, जम्मू के अंदर रह रहा हूँ, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लिव इन जम्मू, यानी कि मैं जम्मू में रहता हूँ। तो आई लिव इन जम्मू भी सही है या आई एम रिजाइडिंग इन जम्मू भी सही है, राइट। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 बातें लिखी हैं। फॉर स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के लिए हमने जगह से पहले क्या लगा देना है, एट। बिग प्लेसेस, बड़े शहरों के लिए हमने क्या लगा देना है, इन। और फॉर सिंगल प्लेस, अगर सिंगल ही प्लेस है तो आप सिर्फ इन भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसके एग्जाम्पल के लिए जो है, आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई लिव इन विलेज सो एंड सो, आई लिव इन विलेज गुंगराली। अकेले विलेज का नाम ले रहे हैं तो आप इन भी लगा सकते हैं। लेकिन छोटी जगह के लिए आम तौर पर हम एट लगाते हैं तो हम आई लिव एट भी लगा सकते हैं। जब आप अकेली जगह का नाम लेते हैं तो आप इन लगा देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपके सेंटेंस में 2 जगह आ गई, जैसे यहाँ पर आ गया था रोहिणी, तो आप लगा सकते हैं आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, आई लिव एट रोहिणी, क्योंकि रोहिणी छोटी जगह है, दिल्ली बड़ी जगह है। तो हम बोल सकते हैं आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ, रोहिणी में। रोहिणी छोटी जगह है इसलिए एट। तो यहाँ पर है वेयर डू यू गो। अब ये देखिए कि रूटीन की बात है और एक्शन भी है, तो डू से पूछा हमने, तो जगह की जानकारी चाहिए तो वेयर आएगा ही आएगा। आप कहाँ पर जाते हैं, वेयर डू यू गो। कैसे बोलेंगे, वेयर डू यू गो, हर रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो वेयर डू यू गो एवरी मॉर्निंग। अब मैंने बोल दिया जी मैं तो मंदिर जाता हूँ, तो रूटीन की बात है तो आई एक्शन। मैं जाता हूँ तो आई गो, कहाँ जाता हूँ, टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। मैं गुरुद्वारा जाता हूँ तो आई गो टू गुरुद्वारा। मैं चर्च जाता हूँ तो आई गो टू चर्च। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने जगह की जानकारी लेनी है जी। आप मुझे कहाँ मिलेंगे, वेयर विल यू मीट मी। क्या बोलेंगे, वेयर विल यू मीट मी। अब मैंने बोला जी मैं आपको मिलूंगा, आई विल मीट यू। कहाँ मिलूंगा, एट माई प्लेस। छोटी जगह के लिए मैंने क्या लगा दिया, एट। सो आई विल मीट यू एट माई प्लेस। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको वेयर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आई होप भी आपको पहले भी पता होगा वेयर के बारे में, और कुछ अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न इसके बाद भी रह जाती है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पुट कर सकते हैं, और मैं उनका आंसर 110% आपको ज़रूर दूंगा। आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है, राइट। सो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो है मेरा 19th वीडियो है, 19वां वीडियो है। अगर आपने पिछले कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके फर्स्ट वीडियो से लेकर
19th वीडियो तक सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।